हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक विलोपन विधि वाला सवाल करेंगे और समझेंगे कि विलोपन विधि को कैसे किया जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सभी सवालों में महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनको हम लिखेंगे, तो हम हेडिंग लगाएंगे हल दिया है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमें दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरण को नीचे उतार लेते हैं। जैसे पहला हम लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 10। इसे हम बना लेते हैं समीकरण एक। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे हम बना लेते हैं समीकरण दो। सबसे पहले विलोपन विधि में आपको क्या करना है, जो समीकरण आपको दिए गए हैं उनको समीकरण एक व दो अच्छे से बना लेना। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आपको y के गुणांकों को समान करना है। अब यहाँ पे देखो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे y के साथ में कितना लिखा है, -2। तो y का गुणांक कितना है, -2। ऊपर बताओ, ऊपर y के साथ में कितना, कुछ भी नहीं लिखा है तो एक माना जाएगा। कितना माना जाएगा, एक। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, एक। अब गुणांक का क्या केस होता है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। जैसे कहीं लिखा है 6y, तो यहाँ पे y का गुणांक कितना माना जाएगा, 6। जैसे कहीं पे लिखा है -7x और आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है, तो x के आगे जो कुछ भी लिखा है वो x का गुणांक होता है। बहुत ही सिंपल। चलिए, ये चीज तो आपको समझ में आ जाती। तो यहाँ पे हमें y के गुणांकों को क्या करना होगा, समान बनाना होगा। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे y का गुणांक है, जो संख्या है, चिन्ह चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है, केवल संख्या। यहाँ पे y के साथ में कितनी लिखी है, 2। तो 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में हर एक पद में आपको 2 का गुणा कर देना है। और ऊपर जो y का गुणांक है उसका गुणा नीचे वाले समीकरण के हर एक पद में कर देना है। तो कैसे लिखोगे, समीकरण एक में 2 का गुणा समीकरण एक में कितने का गुणा होगा, 2 का। यहां से यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। अभी हम लोग लिख रहे हैं, फिर करके दिखा देंगे। तथा समीकरण दो में कितने का होगा, एक का, क्योंकि ऊपर वाले y का गुणांक कितना है, एक है। तो एक का गुणा इसमें भी होगा, एक का गुणा इसमें भी होगा, एक का गुणा तथा समीकरण दो में एक का गुणा करने। चलिए करते हैं, दो का गुणा करते हैं। इसमें माइनस चिन्ह का नहीं करना है, केवल संख्या को लेना है। 2 तिया 6, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लो। 2 का गुणा बाई में करोगे तो आ जाएगा 2 बाई। बराबर लगा है तो यहाँ पे भी बराबर लगा लो। फिर 10 लगा है, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये एक नया समीकरण बना, इसको अपन बना सकते हैं समीकरण 3। अब एक का गुणा इसमें कर लो तो ये पूरा लिख देते हैं, क्योंकि एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं आएगा, इतना ही आएगा। पूरा लिख देते हैं 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको बना लेते हैं समीकरण 4। अब थोड़ा गौर से देखिए कि ये अगर हम इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक बनाएंगे कि असमान चिन्ह होगा तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, और अगर समान चिन्ह होगा तो लिखेंगे घटाने पर। अभी हमने जिनके गुणांक समान लिखे, समान गुणांक किन किन के करे हैं, बाई के। देखो बाई का यहाँ भी 2 आ गया, बाई का यहाँ भी 2 आ गया। लेकिन अगर इनके गुणांक कैसे, इनके जो चिन्ह है वो अगर असमान है यानी अलग अलग है, तो आप जोड़ोगे। तो लिख, यहाँ पे आप कहीं लिख सकते हो कि असमान चिन्ह में जोड़ना है। असमान अगर चिन्ह आपको मिल जाते हैं, जिनके गुणांक आपने समान किए हैं उनके अलग 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 चिन्ह है यानी असमान है,
तो आप जोड़ोगे और समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो आप क्या करोगे, घटाओ। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिन जो आप लिख सकते हो कि असमान चिन्ह अगर आपने जैसे गुणांकों को समान किया, अब बाई के गुणांकों को समान किया है आपने और यहाँ पे लिख दिया, तो इनके समान चिन्ह है कि असमान है, तो असमान है, तो असमान चिन्ह में आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन खींच लिया, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। चलो, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। इनको जोड़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। और जोड़ने में कोई नीचे के चिन्ह नहीं बदलेंगे, घटाने में इन सभी नीचे के चिन्हों का जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं बदलेंगे। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8x। ये देखो प्लस का 2y और माइनस का 2y कैंसिल हो गया, बराबर बराबर बराबर। 20 और 2 कितने हो गए, 22। इस तरीके से हमने आंसर लेके आए। अब x का मान निकाल लो, x बराबर 22, और ये गुणा में 8 था तो कहाँ लेके आ जाओ, बटे में। 22/8। ये लिख लिया, इसको मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। नहीं लिख पाओ तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स ले जाओ फिर लिखो, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, देखो कैसे, 2 चौके 8, 2 11 22, हो गए कि नहीं। तो x का मान कितना आ गया बताओ, 11/4। इन सभी सवालों को मैंने डिटेल में और अच्छे डिटेल से कराया है, यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से आप जरूर देख लेना, ठीक है। आप सारी मैथ पहले ही करा जा चुके हैं, देखो ध्यान से। x का मान आप कहाँ रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम प्रेफर करेंगे कि समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं समीकरण 1 ये है। क्या लिखा है, 3, लेकिन फिर क्या लिखा है, x, तो x की जगह पर x का मान रख लो कोष्टक में, 11/4 रख लिया। फिर क्या लिखा है, प्लस बाई, तो यहाँ पे भी लिख लो प्लस बाई, बराबर कितना है, 10, तो यहाँ पे लिख लो बराबर 10। आया समझ में, आ गया होगा, बिल्कुल सरल है, बताओ आया समझ में कि नहीं। चलो, अब ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या में कर लो, 11×3 = 33। कोष्टक टूटेगा तो गुणा ही तो आएगा, बटे कितने हैं बताओ, 4, प्लस कितने हैं, बाय, बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, तो मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि पूरी संख्या इस तरफ ले आओ, तो बाई का जो मान है वो आ जाएगा, तो बाई इसी तरफ छोड़ लो, संख्या संख्या एक तरफ कर लो, और एक्स बाई वाली संख्या अलग रखते हैं, तो एक बाई एक तरफ कर लिया, संख्या एक तरफ कर ली। 10 पहले से लिखा था, 33/4 को ये प्लस का माना जाएगा, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इस तरफ लेकर आ जाओ, तो माइनस का हो जाएगा 33/4। तो y बराबर, इसका इसमें गुणा कर दो एलसीएम से, और फिर सबके बटे 4 हो जाएगा। अभी 33 के बटे बस है 4, 10 के भी बटे आ जाएगा जब गुणा कर लेगा, तो 4×40 -33 बटे कितना आएगा, 4। तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 40 में से 33 घटा लो, 40 में से कितने घटा लो, 33, कितने बचेंगे बताओ, 7 बचेंगे ना, और बटे में कितना आएगा, 4। तो ये बाई की जो वैल्यू है, यानी बाई का जो मान है वो मिल जाएगा, और एक्स का मान ये है और बाई का मान ये है, तो हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर 11/4 और बाई बराबर 7/4 अभीष्ट हल होंगे, दिए गए समीकरण निकाय के अभीष्ट हल है, ये भी आप लिख सकते हो, अभीष्ट हल। ठीक है, आया समझ में, तो इस तरीके से आपको कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट कर लो अच्छे से, बिल्कुल लिख लो पूरा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया, चलिए अब हम
इसके बाद आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू।